हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीएसआईओ चंडीगढ़ 2026 की जो एमटीएस की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके लिए फॉर्म किस तरीके से फिल आपको करना है उसके बारे में जो है वो जानकारी देंगे। तो आपको फॉर्म फिल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एमटीएस नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 1 पे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सीएसआईओ की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा। आपको यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर दिखाई देगा, ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर रेगुलर पोस्ट है ये। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर रेगुलर 4/2025। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इधर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इधर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इधर, तो ये वाला इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जब इस इंटरफेस पे आएंगे तो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा और सबसे नीचे आपको जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ये वाला कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपके पास दो चीजें दिखाई देगा। एक रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग योर ईमेल एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर जो है वो क्लिक करना है। आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी है वो डालनी है, और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है ना, फिर वापस से रिकन्फर्म करनी है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये कैप्चा डालकर यहाँ पर एंटर करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अभी फिर सिर्फ आप रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के लिए आपको पहले ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी है तो वहां पर डाल सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, वापिस से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वाला जो है वो टेक्स्ट इमेज डाल के यहाँ पर, और अपने आप को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा और नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू लॉगिन। आपको वापस नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक डिटेल डालनी है, और वापस से यही इंटरफेस आएगा। आपको किस पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस सामने आएगा। अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो आईडी आपने वहां डाली है वो यहीं पर डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर आपको लॉगिन पर जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप अगले इंटरफेस में चले जाएंगे। फिर आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है ना, यहाँ पर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू, और जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पूरा जो है वो स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, जिसमें आपको कैटेगरी भरनी है अपनी। आप एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एक्स सर्विस मैन है, क्या है वो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबल्ड हैं, यस है तो दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। क्या आप एक्स सर्विस मैन है, क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं। अगर यस है तो यहाँ पर आपको आपका एज रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है, जैसे एससी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो कब जो है वो उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन थी, कब वो इशू हुआ था, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो कर देंगे, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना। पोस्ट कोड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमटीएस आ जाएगा पोस्ट कोड में, और यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट का नाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी जेंडर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल है फीमेल है, और क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नो, हम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर नो आ जाएगा। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो फीस अमाउंट आ जाएगी, कितनी आपको फीस भरनी है। ठीक है, उस पे फीस, और कौन से बैंक में आपने भरी है तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कौन किसी अदर बैंक में आपने भरी है तो वो। अब यहाँ पर मांगता है ट्रांजेक्शन नंबर। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो है वो फीस पे करनी है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले आपको जो है वो फीस पे करनी है। अब फीस कहाँ से पे करनी है,
तो फीस कहाँ से पे करनी है आपको, तो फीस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू डिपॉजिट फीस। तो जब आप क्लिक हियर टू डिपॉजिट फीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो जब आप क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, ये सब बेकार की चीजें दे रखी हैं। आपको जो ये सर्च बार है यहाँ पर आपको लिखना है CSIO, यहाँ पर आपको सर्च करना है CSIO। तो जब आप सर्च करेंगे CSIO तो आपके पास कुछ इस तरीके का सामने आ जाएगा CSIO यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आ जाएगा चंडीगढ़। तो इस पर आपको क्लिक करना है CSIO पे। तो CSIO पे जब आप क्लिक, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा जहाँ पर आपको परमानेंट पेमेंट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट एनी कैटेगरी, आप किस तरीके से जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट कोड के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा। तो जब यहाँ पर सिलेक्ट एनी कैटेगरी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन में आपके पास दिया होगा ISTC फीस पेमेंट और रेगुलर फी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। तो सेकंड वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा जहाँ पर आपके पास फीस पेमेंट रेगुलर फीस एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आ जाएगा, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका जेंडर क्या है, पोस्ट कोड में ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोड वैसे तो MTS है लेकिन MTS यहाँ पर उठाएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको MTS की जगह MTS लिखा ही नहीं जाएगा एक्चुअल में। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4/2025 लिखना है। ध्यान रखेंगे पोस्ट कोड में आपको क्या लिखना है, 4/2025, 04/2025, क्योंकि अगर आप MTS लिखेंगे तो यहाँ पर ये MTS उठाएगा ही नहीं, ठीक है। बाकी कंफर्म कर लीजिएगा किसी से भी, कि किसी और से या कोई अच्छा जानकार हो तो उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि मैंने भर के देखा था तो यहाँ पर MTS नहीं उठा रहा था। एक्चुअल में पोस्ट कोड जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग है, जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है वो MTS है, लेकिन MTS यहाँ पर लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। फिर स्टेट की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेट भरना है, कौन सी स्टेट से है, ईमेल आईडी क्या है, कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, उस शहर का पिन कोड क्या है, कितनी फीस आपने पे करनी है, 590 जैसा है, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे, कुछ रिमार्क अगर आपको देने हैं तो वो, और आपका एंटर योर डिटेल, रिमीटर नेम क्या है, आपका अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चा भर के आप नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। आपको फिर यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। ये डिटेल एक बार आप चेक कर लेंगे कि मेरी डिटेल सही है ये, फिर आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर, और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये सारा पेमेंट का आगे जो स्ट्रक्चर होता है, आपको कैसे फी करना है, आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना है या फिर नेट बैंकिंग करनी है, वो सब करके आप फी में यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और आपका जो है वो चालान जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस आपको जहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल भर रहे थे वहां पर आना है। उसके बाद वापस आपको वैकेंसी डिटेल पे आना है और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है वो यहाँ पर आपको जो है जो ट्रांजेक्शन नंबर निकलेगा, जो चालान के अंदर जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है वो आएगा, वो यहाँ पर आपको जो है वो भरना है। यहाँ पर भरने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके पास आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आप क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको 10th भरना है। स्ट्रीम और ब्रांच में भी आप 10th भर सकते हैं, क्योंकि 10th की कोई स्ट्रीम तो होती नहीं है। डिवीजन, कौन सी डिवीजन और ग्रेड यहाँ पर आपको भरना है। परसेंटेज कितनी थी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज जैसे 72.56, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, नहीं तो ये पिक नहीं करेगा, ठीक है ना। इशू डेट, कब आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, ठीक है ना। रोल नंबर क्या था आपका, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, और स्पेशलाइजेशन क्या थी। आपको सारे सब्जेक्ट लिख लेने हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई हायर क्वालिफिकेशन है, किसी ने 12th कर रखी है, फिर वो 12th के बारे में लिख सकता है। तो उसके बाद ऐड पे करके आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन ऐड होती चली जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर मांगेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर भर सकते हैं, अगर नहीं भरना तो आप नेक्स्ट और स्किप पे जो है वो क्लिक कर देंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट और स्किप पर क्लिक करेंगे आगे आपसे पूछेगा आर यू रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग इन CSI और लेबोरेटरीज, तो यहाँ पर आपको नो क्लिक करना है, ठीक है ना। आर यू फॉरवर्डिंग दिस एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। और कोई एन अदर रिलेवेंट डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भर देंगे उसे।
उसके बाद अपडेट अबाउट डिटेल करेंगे। जैसे ही आप अपडेट अबाउट डिटेल करेंगे वो डिटेल आपकी अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी फ़ोटो लगानी है, आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर, जो कि 20 और से 50 केजी के बीच में होने चाहिए। अपलोड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद ही वो अपलोड होगी। उसके साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अपलोड करने हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लगाना है, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो लगाना है, ठीक है ना। काइंडली स्ट्रिक्टली अडहेयर द सीक्वेंस ऑफ द सिंगल पीडीएफ फाइल। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखे गए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक ही पीडीएफ बनानी है। सिंगल पीडीएफ फाइल यहाँ पर बोल दिया गया, ध्यान रखिएगा। सिंगल पीडीएफ फाइल, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ लगे हैं उन सब की फोटो खींचनी है, उनकी पीडीएफ बनानी है, एक ही पीडीएफ बनेगी सबकी, और यहाँ पर अपलोड करनी है। क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th 12th जो भी भरी है वो सारी पीडीएफ, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है। प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन यानी कि एनओसी, अगर आपने किसी प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं तो एनओसी अगर आपने ले रखी है तो वो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, जो भी आपने पेमेंट करी है एसबीआई से उसका चालान की रिसीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका एससी ओबीसी वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी, अगर आप पर्सन विद डिसेबल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अगर आप विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं वो, और एनी अदर जो है, एनी अदर कोई और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो, ये इसी सीक्वेंस में लगे होने चाहिए। इस सीक्वेंस में लगने के बाद आपको पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बना के आपको जो है यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, फिर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, वन टाइम सिलेक्शन करनी है, जनरेट पे क्लिक करना है, आपका वन टाइम कोड आएगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, और अप्लाई आपका फॉर्म जो है वो फिल यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये कंप्लीट डिटेल है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको पता लग गया होगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको फीस पे करनी है। अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी, अगर OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो फीस आपकी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जिसमें आपको बता दिया मैंने कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ें बताई हैं उनका भी आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।